नमस्कार दोस्तों, आज मैं जतिन आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। रणवीर अलाहाबादिया की जो कंट्रोवर्सी आपने देखी, समय रैना के शो इंडिया गॉट लैटेंट के अंदर। इस शो के अंदर बेसिकली करते ये लोग ये हैं कि है ये कॉमेडी शो, लेकिन एक तरीके से डार्क कॉमेडी इसको कह सकते हैं हम। और डार्क कॉमेडी की वजह से जो लोग हैं, उनका जो मानना है कि ये एक अश्लीलता की सारी सीमाएँ क्रॉस कर चुका है। देखो, रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसी टिप्पणी करी है जिसको सुनने के बाद शायद आप और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि ऐसी मजाक एक मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ पाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए बोला गया कि आपने अपने माता पिता को क्या सेक्स करते हुए कभी देखा है, और देखा है तो क्या उनको आप ज्वाइन करना चाहते हो। ये इंग्लिश में बोला था, मैं आपको हिंदी में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। नॉट ओनली इंडियन, देखो हमारा कल्चर ये नहीं है। ये जो दुनिया, ये जो सोच, ये जो यंगस्टर हैं, ये सोचते हैं कि यार ये कूल लगेंगे इससे, या ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके आज हम वो ये करते हैं तो हम ये करते हैं। और हालांकि ये भी बोला गया है कि ये शायद ये किसी कॉपी किया गया है किसी अमेरिकन शो पे। अमेरिकन शो में इस तरीके की बातें की जाती हैं। आपको पता है इंडिया के लोग फॉलो करते हैं यूएस को, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज को। तो उनको लगता है कि जो वहाँ चल रहा है वो सब कुछ ठीक है, और जो यहाँ है वो सब कुछ खराब है। तो वो इंग्लिश जो बोल सकते हैं और जो वो कर सकते हैं वो बड़ा कूल है। तो ये सोच नहीं है। हर हर देश में अच्छाई बुराई है, तो हमें हर देश की जो अच्छाई हैं, उनकी टेक्नोलॉजी लो, उनकी डेवलपमेंट लो, उनका नॉन करप्शन मॉडल लो। आप वो चीज़ें नहीं देखते, आप जो गंद वाला है, वहाँ का जो गार्बेज है, वो उठा करके इंडिया में कॉपी करते हो। इंडिया के लोग बिल्कुल, आप देखें जैसे शार्क टैंक है, या ये कॉमेडी शोज हैं, ये जिस तरीके के भी लोग ये सब चीज़ें बना रहे हैं, ये सब कॉपी पेस्ट है। ये वहाँ पे कोई सक्सेसफुल शो हुआ, उसको यहाँ कॉपी कर दिया, उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये सोच हमारी, एक तो ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना सबसे पहले हमें छोड़ना पड़ेगा और अपने कल्चर को बचाना है। हमारा कल्चर रियली में, मैं आपको कहूँगा कि डेंजर डेंजर जोन में आ चुका है। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ जो शोज बनते हैं उसी पे कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। अरे ज़रूरी नहीं है जो वहाँ चलता है वो वैसे ही यहाँ चले। वहाँ पे तो आपको पता है क्या है, लोग जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे लोग अपने लवर्स को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को आपस में बदलते हैं। वहाँ पे डिवोर्स रेट तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हर 6 महीने में, साल में 3 डिवोर्स 4 डिवोर्स करके लोग बैठे हैं। एक जो कपल्स हैं वो 5-5 6-6 शादियाँ भी करके बैठे हैं। तो उनके वहाँ पे जो रिलेशनशिप वो वाले नहीं है, वो एक टाइम पास रिलेशनशिप है। वो एक तरीके से मैं कहूँ एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है ही नहीं। बस एक तरीके की एक अट्रैक्शन है एक दूसरे के शरीर से, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो रणवीर अलाहाबादिया को ही क्यों चुना गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि रणवीर अलाहाबादिया को क्यों टारगेट करा जा रहा है। क्योंकि वो जो बंदा है, इज़ वेरी नाइस। उसके मैंने पहले के ब्रॉडकास्ट देखे हैं। उसने बड़े से बड़े मंत्रीज, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स, हमारे बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, हमारे बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी और जो भी बड़े बड़े नाम हैं, सबके साथ उन्होंने पॉडकास्ट करे हैं। और बहुत ही बेहतरीन, बड़े ही डीप थिंकिंग, बड़े ही डेप्थ में जा करके नॉलेज शेयर करी है। हालांकि सब, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी। उनको तो पहले ऐसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को तो ऐसे शो में पहले तो जाना ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर को, जो भी यूट्यूबर्स एक तरीके से जिनको लोग फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं, इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए उनके पॉडकास्ट, उनकी वीडियोस को देखते हैं, ऐसे लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए। और अगर जा रहे हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को हंसाने के नाम पे आप अपने कल्चर को दाग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, ठीक है। शोज के अंदर इस तरीके की बातें बड़ी आम की जाती थी, ठीक है। ये तो चलो, ये बाकी लोग तो ये जो एक चीज है। खैर देखो, गाली भी अगर हम बात करें, चाहे हम माँ की गाली लोग देते हैं एक दूसरे को, बहन की गुस्से में देते हैं, मजाक में देते हैं, ह्यूमर के तौर पे देते हैं, आपस में भी हम सब दे ही देते हैं, कभी कभार मुंह से निकल जाता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन उसको फॉलो करना, या उसको मजाक में उसको खैर, ये जो चीज़ें हमारे यहाँ गालियाँ, खैर ये कहीं वेस्टर्न कल्चर में तो ये रियलिटी बन चुकी है। शायद उसी कल्चर को ये फॉलो करते हुए, वही वहीं से, क्योंकि ये शोज भी वहीं से इंस्पायर्ड है, शायद हो सकता है वही माइंडसेट लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कल्चर को खुद बचाना है। हमारे कंट्री के अंदर जो भी गंद फैला रखा है,
चाहे ये हॉलीवुड से बॉलीवुड बना दिया, बॉलीवुड सारा हॉलीवुड का गंद यहाँ बॉलीवुड के अंदर आप देखिए ना, किस तरीके से हमारी ये और भी चीज़ें कितने गलत तरीके से होती जा रही हैं। कल्चर हमारा दाग दाग होता जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा ड्रेसिंग सेंस, सोच तो कचरा बनी रही है ऐसे ब्रॉडकास्ट और ऐसे वीडियोस और ऐसे कॉमेडी शोज को देख के। जो उनके अपीयरेंस है वो कितना ज़्यादा दाग दाग है। आप देखें एक तरीके से अब जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनको ही हमारे बच्चे फॉलो करते हैं कि यार ठीक है, दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में ये ड्रेस पहनी थी, मेरे को मम्मी ऐसी ड्रेस दिलाओ। पहले के जमाने माधुरी दीक्षित ने ऐसी पहनी थी, मुझे ऐसे। अब के पहनी के कपड़े रहे हैं उनको फॉलो करेंगे, वैसे ही गंदे कपड़े पहनते जा रहे हैं, वैसे ही छोटे कपड़े होते जा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली कैनॉट प्लेस में गया था, वहाँ पर मतलब आप देखेंगे कुछ शायद नीचे तो पता नहीं, शायद सिर्फ पता नहीं पहन नहीं पहने, सिर्फ पैंटीज ही ऐसे लग रहे पहन के आए हैं और ऊपर से एक लंबी सी टी शर्ट पहन रखी है। तो अंदर से और ऊपर से कहीं उन्हें इतना ज़्यादा डीप वो दिखा रखा है, बस सिर्फ डॉट्स छुपे हुए हैं, बाकी सारा दिख रहा है। तो ये सारा कुछ ये बॉलीवुड से इंस्पायर्ड होके, हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होके, उनके कल्चर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया जा रहा है। ये सबसे पहले अगर हमने कल्चर को बचाना है तो ये रोकना पड़ेगा। रणवीर बादिया से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसको लोग फॉलो करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसकी ऑडियंस सेंस अलग है, उसकी ऑडियंस सेंस अलग है, उसके व्यूअरशिप्स अलग है, समय रैना के व्यूअरशिप्स अलग है, उनकी ऑडियंस सेंस अलग है। ठीक है ना, वो ईस्ट वो वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। हमें ये चीज़ फॉलो करनी है कि हमें जो चीज़ है हमारे कल्चर में, जो अडॉप्शन है, हमारे यहाँ पेरेंट्स को भगवान का दर्जा माना जाता है, अपने पेरेंट्स की इज्जत की जाती है, उनके सामने ऊंची आवाज़ में तक लोग बात नहीं करते, उनके कहने को पत्थर की लकीर माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम श्रवण का आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम अपने एक लक्ष्मण रेखा है जो हम अपने पेरेंट्स की एक रिस्पेक्ट, उनके सामने चाहे हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं रुक जाते हैं। ठीक है, मेरा हम चलो लेट्स से स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हम पी रहे हैं, कोई हमारा बड़ा दिख जाता है तो हम सिगरेट फेंक देते हैं, नीचे फेंक देते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं तो एकदम छुपा देते हैं। तो एक बड़ों का लिहाज, बड़ों की इज्जत, मान सम्मान, ये ज़रूरी है। अगर यही निकल गया तो हमारा कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आप वेस्ट की जो अच्छी बातें हैं उनको कॉपी करो। ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखें वेस्ट के अंदर तो क्या क्या हो चुका है। जो हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया, जो हमारे यहाँ गालियाँ, वहाँ की तो रियलिटी बन चुकी है। वहाँ ब्लड रिलेशन, इंसेस्ट रिलेशन के अंदर तो वो वहाँ तो कुछ रहा ही नहीं उनके अंदर। तो मतलब मेरे को तो ये लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं रह गया है। ठीक है ना, ये हमारा कल्चर, ये हमारा धर्म सिखाता है कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ के साथ अलग सीमाएं हैं, बेटी के साथ अलग सीमाएं हैं, माँ के साथ अलग सीमाएं हैं, बहन के साथ अलग सीमाएं हैं। ये सब हमारा कल्चर हमें सिखाता है, हमारा रिलीजन हमें सिखाता है। ठीक है ना, तो यही एक संस्कार जो एक आप जिस अपब्रिंगिंग के अंदर पैदा हुए हो, अपब्रिंगिंग के अंदर बड़े हो रहे हो, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो मैं तो ये कहूँगा, एक तो हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो भी एक्शन हुए बहुत अच्छे हुए। ठीक है, जो उन्होंने FIR करी, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसे कंटेंट के ऊपर एक्शन नहीं लिएगा, कल को ये चीज़ बढ़ेगी, कल को ये चीज़ बड़ी नॉर्मल होने लग जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ नॉर्मल होने लगी तो फिर तो देखो, आप जो सुनते हो, जो देखते हो, उसकी इमेज बनती है आपके दिमाग में, और वैसा ही आपका थिंकिंग में प्रोसेस आता है। ठीक है ना, अब आपने ऐसी कोई चीज़ सुनी, वो आपके दिमाग में प्रोसेस होगी, और फिर आप जब वो चीज़ अपने घर में जाओगे तो वैसा ही इमेजिनरी आप अपने दिमाग में प्लान करोगे कि ऐसा कुछ जैसे आपने सुन के आ गए वहां से, अब मैं ऐसा करता हूँ यार, उसने ऐसे बोला था। जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो उनको एडमायर करते हैं, यार बनना है तो मुझे इसकी जैसा बनना है। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से यूट्यूब, खैर उन्होंने माफ़ी मांगी, समय रैना जी ने भी माफ़ी मांगी, और आपके इन्होंने भी अलवादी जी माफ़ी मांगी, तो अच्छी बात है, माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। और एक हेल्दी कॉमेडी जैसे पुराने ज़माने में जॉनी लीवर जी करते थे, दी लेजेंड राजू श्रीवास्तव जी हैं, कपिल शर्मा हैं, और हमारे और इतने दर्जनों हमारे कॉमेडियन हैं। कितनी हेल्दी कॉमेडी, आज कपिल शर्मा शो कॉमेडी, आज कंपैरिजन देखो ना, आज एक सिर्फ कॉमेडी की वजह से आज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा देखे जाना शो बन चुका है। तो कॉमेडी इसको कहते हैं, कॉमेडी। कॉमेडी ये नहीं कि आप गंद बोल करके या गंदगी से कॉमेडी निकालना। ठीक है ना, वो ठीक है, वो लोग हंसते हैं, वो आपस में देखो, कुछ बातें होती हैं जो हम सिर्फ फ्रेंड सर्कल में करते हैं, कुछ बातें हम सिर्फ पेरेंट्स के साथ करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं, कुछ चीज़ें पर्दों के बाहर रहती हैं। लेकिन अगर आप वो एक, अब आप अंडरवेयर में घूमते हैं, ठीक है,
आप शायद बाथरूम में जैसे मर्जी घूमते हैं, जैसे मर्जी बिहेव करते हैं। आप ऐसा बिहेव कमरे के बाहर अपने बाथरूम के बाहर नहीं करेंगे, आप गली में नहीं करेंगे, आप सोसाइटी में जाके नहीं करेंगे, आप समाज में नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक दायरा है, एक सभ्यता है, वो आपको एक जानवर से इंसान में कन्वर्ट करती है। नहीं तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह गया? जब आपने एक ब्लड रिलेशन को ही, अपनी इंसेस्ट रिलेशन, अपने माँ बहन बेटी इनमें फर्क, बीवी में फर्क ही खत्म कर दिया, तो फिर तो आप तो जानवर हो गए। तो जानवर के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? फिर जानवर जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो सरकार जो कर रही है, इनको जेल भेज रही है, इनके ऊपर पेनल्टी, खैर हालांकि नुकसान बहुत हुआ है। रणवीर अलाहाबादिया के लगभग 40 से 50 हज़ार मैं देख रहा था, पढ़ रहा था न्यूज़ में कि इतने सब्सक्राइबर भी कम हुए हैं। लेकिन इससे क्या हुआ है, अब इसको पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, लेकिन मिल तो रही है। अब शो तो खैर पहले लोग कम जानते थे, अब और लोग एक दूसरे से सुन के और ज्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है। और शायद मेरे को लगता है समय रहने के और देखने वाले इस शो को बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतना न्यूज कवरेज मिल गया, इतना सोशल कवरेज मिल गया। और क्या है, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर, जितने ज्यादा व्यूज, उतना ज्यादा पैसा। सोशल मीडिया उससे पैसा कमा रहा है, अपनी रोटियां सेक करके। यूट्यूब वाले अपने वीडियोस बना के कर रहे हैं। तो हर किसी का ये धंधा है, पैसा इसमें इन्वॉल्व है। लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो तरीके तो निकाले हैं ना इसके उन्होंने। तो मेरे हिसाब से मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज गलत है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम इसको जितना जल्दी रोकते, शायद हमारा बॉलीवुड आज इतना नहीं बिगड़ता। आज सबसे पहले तो हमारे बॉलीवुड को सुधरने की जरूरत है, ठीक है ना। आज हमारे बॉलीवुड की वजह से हमारा कल्चर काफ़ी ख़राब हुआ है। हमारे OTT प्लेटफॉर्म जो आ चुके हैं, उसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा कल्चर ख़राब हो रहा है, ठीक है। और अच्छा रणवीर अलाहाबादिया का सबसे अच्छी बात, मतलब मिनिस्टर ऑफ इंडिया अवार्ड दे रहे हैं बेस्ट क्रिएटर का, ठीक है। और मतलब इतना एडमायर किया जा रहा है, ठीक है। खैर अपॉलॉजी अच्छी बात है। अपॉलॉजी का मतलब ये है कि आप रिपीट ना करें, जो चीज़ आपने गलत बोली, गलत करी, वो रिपीट ना करें। ये अच्छी बात है। अपॉलॉजी का यही मतलब होता है कि आप उसको अलवाजी कि दिस काइंड, मतलब ठीक है, उनका फोटे कह रहे हैं कि मेरा कॉमेडी नहीं है, तो जब आपका कॉमेडी नहीं है तो उस जिसका काम उसी को साधे, कह रहे हैं, जिसका काम उसी को साधे, दूसरा करे तो जूता बाजे। तो जो जिसका एक्सपर्ट है, जो जिसका इंटरेस्ट है, जो जिसकी पकड़ है, उसको वो काम करने दो। आप उसमें बीच में मत घुसो। अगर आप बीच में घुसोगे तो ये समझ लो कि आपको परेशानी होने वाली है उस चीज से। उसके बाद हमारी जो कचरा सोच की सबसे पहले सफाई करने की जरूरत है। हमारी जो सोच के अंदर, देखो आज की डेट में अंदर हम वही बन जाते हैं जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं। जैसे वीडियोस, जैसे ऑडियोज, जैसी हम फिल्में देखते हैं, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ये बहुत हमारे लाइफ के ऊपर, बहुत हमारी सोच के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें हमेशा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर हमारे जो ये गालियां बनी गई हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तेरी माँ की ये, तेरी बहन की ये, मतलब तेरी बहन में ये, तेरी माँ में ये। तो जब ये देखो, गाली अपने आप में ही एक वर्स्ट केस वर्डिंग है। एक दूसरे को अगर हम बोलें, एक वर्स्ट केस वर्डिंग, एक गाली ही एक दूसरे को दी जाती है। या इसको लोग ह्यूमर में देख लें, चाहे इसको लोग गुस्से में ले लें, लेकिन अब देखें, लोग गाली की वजह से आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का खून कर देते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बात हो जाती है। गाली कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे कल्चर में तो ये भी एक बहुत बड़ा एक ब्रूटल रोल प्ले कर लेती है, बहुत बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। भगवत गीता में सिर्फ एक अंधे का बेटा अंधा बोला था, गाली भी नहीं दी थी, महाभारत हो गई थी। तो गालियां लोग एक दूसरे को दे रहे हो, ऐसा कल्चर अगर हम सुनेंगे और वही बच्चा आपका फॉलो करेगा और वैसा ही इन्वायरमेंट घर में वो लेके जाएगा, वैसा ही वो अपना आगे अपने फ्रेंड सर्कल में बोलेगा, अपने माँ बाप को बोलेगा, अपने भाई बहनों को बोलेगा, अपने स्कूल फ्रेंड्स को बोलेगा, कहीं भी बोलेगा, तो क्या क्या इफेक्ट डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो मतलब मुद्दा कहाँ तक पहुंचा, संसद, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा जितना है, सारा एक तरीके से ये मुद्दा आज के डेट में हर जगह। हालांकि इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हमारे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके हमारा कल्चर खराब किया जा रहा है, उसे बर्बाद किया जा रहा है, उसको कूड़े में डाला जा रहा है, उसको रोकना ये हमारा फर्ज है। ये हमारी यंग जनरेशन, हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, हमारे सब हिंदुस्तानियों का ये फर्ज बनता है कि ऐसी गलत चीज़ों को रोका जाए, ठीक है। और रोकेंगे और हम इसको
अपने माध्यम से जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी वर्डिंग है, उस चीज़ पे हम इसको बढ़ें। और साथ के साथ देखो, अगर कोई गलती सुधारना चाहता है उसको वो भी मौका देना चाहिए। ठीक है, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार एक्सीडेंटली बंदा कुछ बोल देता है, वो नहीं बोलना चाहता, तो एक एक्सीडेंट लेके ठीक है, गलती एक बार होती है। अगर ये रिपीटेडली होता है फिर मेरे हिसाब से और वर्स्ट एक्शन, उनके यूट्यूब चैनल्स बैन होने आने चाहिए, उनको पूरी तरीके से बाइकआउट होना चाहिए। एक यूट्यूब की पॉलिसी आनी चाहिए कि किस तरीके का कंटेंट आप डाल रहे हो। ठीक है, 18+ लिख करके ये नहीं है कि कुछ भी आप कर दोगे। ठीक है, तो आप जानवर, इंसान से जानवर बन जाओगे 18+ लिखने के बाद। तो ये सोच अपनी बिल्कुल भी हटा दो। और मेरे हिसाब से ठीक है, आप इस वाले मुद्दे को आप टूर दे रहे हो, लेकिन मुद्दे और भी हैं। ठीक है ना, आज हमारे सिर्फ, ठीक है, आप इसको यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को सुधार रहे हो, अच्छी बात है, सुधारो ऐसे लोगों को। ऐसे सिर्फ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं, आप मीडिया में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे आपके बॉलीवुड में भी हैं, ऐसे आपके एंटरटेनमेंट सेक्टर में मैं आपको हजारों लोगों के एग्जाम्पल दे दूंगा, कंटेंट भी दे दूंगा साथ में आपको, ऐसे गाने दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, हनी सिंह के आपने गाने सुने ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने पहले के भी गाने सुने होंगे, चोली के पीछे क्या है, सेक्सी 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 लोग बोले। तो ये कंटेंट तो पहले भी है और ये चलता आ रहा है, आज से नहीं है, ये पहले भी था। ठीक है ना, पुराने जमाने के एक गाना बता दो, मैं तेरी ले लूं वाला एक गाना था, आपने सुना होगा। पुराने में एक बीच के, मतलब एक वो एक नॉनवेज तरीके से, ठीक है ना, वेज नॉनवेज के अंदर जो, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा जिसको वेज पसंद है वेज खाए, जिसको नॉनवेज, लेकिन अब किसी वेजिटेरियन को नॉनवेज जबरदस्ती खिलाओगे तो वो अवॉइड करेगा, वो कंप्लेन करेगा, उसको वो कंटेंट ही ना दिखाया जाए। ठीक है ना, तो ऑडियंस अपनी चीज करो। और ये ऑडियंस को भी ये नहीं है कि यार आज देखो इतने मिलियन सब्सक्राइबर है, लोग देख रहे हैं तभी तो मिलियन सब्सक्राइबर है, तो ही तो उनका रेवेन्यू आ रहा है। इसका मतलब ऑडियंस एक है जो इस तरीके के कंटेंट को बहुत पसंद करती है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब अगर कोई उनको इतनी व्यूअरशिप दे रहा है, इतनी ज्यादा उनको एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, इतने लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके चैनल में सब्सक्राइब है, उनको वॉच टाइम इतना मिल रहा है, तो इसका मतलब कि उनके पास उनके कंटेंट को पसंद किया जा रहा है, तभी तो लोग देख रहे हैं। नहीं तो देखना बंद करें। अगर लोग जो इतने अगेंस्ट है तो सबसे पहले तो वो अनसब्सक्राइब करें, उस चीज को अनसब्सक्राइब करें। उसके बाद वो सबसे बड़ी सजा यही है यूट्यूबर को कि उसके लोग चले गए, उसके सब्सक्राइबर चले गए, उसका बिजनेस खत्म हो गया। जो उसको एड रेवेन्यू आना था, जो उसको व्यूअरशिप से पैसा आना था, जो उसको अपने वीडियो बना के जो पैसा आना था, वो उसका नुकसान हो गया वो। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके। और मेरे हिसाब से एक मीडिया को, जिम्मेदार मीडिया को ये समझना चाहिए, मुद्दा ये भी है, मुद्दे और 10 भी हैं। ठीक है ना, आज जो हमारे 10-10 लाख करोड़ के जो लोन्स दे दिए गए हैं, ठीक है, बड़े बड़े अरबपतियों को, खरबपतियों को, ठीक है ना, वो उनका क्या हिसाब है? उनको किस बयां पे लोन दिया जा रहा है, और उनकी गारंटी की वो वापस मिलेगा बिना किसी गारंटी के? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो खत्म कर दिए गया एक तरीके से, उसमें करप्शन इतना हो रहा है, आईएएस मिले हुए हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं, आपके पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, मिलकर के ये जो चल रहा है करप्शन, ठीक है, आज हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की दिक्कत आ जाएगी, उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो क्या हम सिर्फ इसी यूट्यूबर्स को सुधारने में फोकस रखेंगे? सुधारना हमें सारी 360 डिग्रीज है, ना सिर्फ एक तरफ देखना है। ठीक है ना, जो रेप्स हो रहे हैं उनके क्या सिर्फ बस यूट्यूबर ही जिम्मेवार है उसके लिए? लोगों की सेंटीमेंट जिम्मेवार नहीं है, लोगों का सुधरना जिम्मेवार नहीं है। तो वो चीज भी हमने देखनी है। उसके साथ साथ और भी कितने, मतलब आप देखें कि मर्डर हो रहे हैं, क्राइम कितना बढ़ चुका है, उन जगह कोई नहीं देख रहा। ठीक है, करप्शन कितना बढ़, वो कोई नहीं देख रहा। और सड़कें टूटी पड़ी हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, और भी तो कितने मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे हैं। मेरे हिसाब से मीडिया को बैलेंस आउट करना चाहिए। ये नहीं है कि जहां भी ट्रेंडिंग टॉपिक है बस उसी से बस वो चलाते रहो और पैसा कमाते रहो। ठीक है ना, हाँ भैया ये चीज अब लोग देख रहे हैं, वो चीज बोरिंग है, लोग कम देखेंगे, अभी वायरल ये हो रहा है, तो यार इस चीज को दिखा के बाकी देश जाए, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है ना, और कोई टॉपिक इन्वायरमेंट नहीं है, और कोई सोशल इशू कोई मायने नहीं रखता। ये सोच ही गलत है। सबसे पहले तो आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी कि ऐसी सोच रख करके ऐसे मीडिया को एक जिम्मेवार मीडिया निभाना है। ये नहीं है कि हाँ, और वो मीडिया वाला सोचे यार ये टॉपिक तो बड़े आम से हो गए, नॉर्मल से हो गए, कुछ नई चीज, नया क्या है, नई चीज दिखाना है। अरे नई चीज दिखाओ, लेकिन बाकी चीजों को मत भूल जाओ, बाकी चीजों को भी बैलेंस आउट करो। ठीक है ना, और भी 10 इससे भी हमारा कल्चर सुधरेगा, और चीजें भी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचने, उसके बारे में भी सोचो। ठीक है ना, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज में जो करप्शन और ये घपले हो रहे हैं,
सारे ये ब्यूरोक्रेट्स और ये पॉलिटिशियन मिलके काम कर रहे हैं, उसके बारे में सोचा जाना चाहिए, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद हमारा जो इतने व्यूअर्स आज देखें, इतने करोड़ों व्यूज मिलते हैं इनको, ठीक है? ये उनका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अगर आप ऐसे चैनल के व्यूज ड्रॉप कर दोगे, अपने आप ही उनको पता चल जाएगा यार, ये वो अगली बार से बनाएंगे नहीं ना। जो देखो, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? आप देखना बंद कर दोगे, बिकना बंद हो जाएगा, अपने आप वो सुधर जाएंगे, ठीक है? वो तो है ही है। जो लीगल एक्शन जो देगी, एफआईआर जो हो रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, हो रहे हैं, और जो भी कानूनी कार्रवाई इस पे हो रही है। आप व्यूअरशिप कम करो। आप सबसे पहले अपने आप को सुधारना है कि मेरे को ऐसे कंटेंट को नहीं देखना, मुझे ऐसी चीजें नहीं देखनी, ठीक है? तो ये जो गन तरीके का व्यूअरशिप जो ये कंज्यूमर को दिया जा रहा है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने को बताया कि पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। पेरेंट्स भी अपने मेरे जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक नया लॉ बड़ा अच्छा है कि 16 साल के बाद ही आप मोबाइल्स या अपना कोई इंटरनेट यूज कर सकते, कुछ इस तरीके का कानून बना है, जिससे एक तरीके से उनको पता है कि अगर कम उम्र के अंदर ये सारी चीजें बच्चे के हाथ में गई तो उसके अंदर वो समझने की शक्ति नहीं होती कि उसके वो सही क्या है, गलत क्या है, वो सारी चीजों को वो देख पाए, ठीक है? उसके बाद इंडिया तो देखो, चाहे कोई भी है आज की, जैसे मैंने बताया कि ये कॉपी किया है, ये वेस्टर्न कल्चर का, कोई अमेरिकन शो है, वहाँ ऐसी डॉग कॉमेडीज दिखाते हैं, उसी को कॉपी करके ये कर रहे हैं। उनको लगता है यार वहाँ कूल चल गया, इंडिया वहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं, वैसा ही हमें तक, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, इंडिया की संस्कृति बिल्कुल अलग है। हर चीज हर जगह कामयाब नहीं होती, हर कल्चर में हर चीज अलग है, ठीक है? ठीक, कोई जिम कैरी का शो था, वो चीज है, ठीक है? और ये एक नेगेटिव स्टंट भी हो सकता है, ये एक तरीके से प्लान हो कि यार ठीक है, नेगेटिव मेरे को मिलेगी व्यूअरशिप, मैं अचानक से फेमस हो जाऊंगा। ये भी एक एक्सपेक्ट हो सकता है कि कहीं इस वजह से तो नहीं किया गया कि हाँ भैया इस पे मुझे खैर मुझे नहीं पता। देखो, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए लोग करते हैं। खैर, अब आज के बाद इस इंसिडेंट के बाद अगर तो उनको लेट्स से उनके अगर मैं कह रहा हूँ 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे, इसके बाद तो मेरे को लगता है कि उनको शायद 50 मिलियन लोग जानने लग जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग, कोने कोने बच्चे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, हर जगह, और कोई बात ही नहीं, हर सोशल चैनल पे और कोई बात ही नहीं, हर मीडिया चैनल पे और न्यूज चैनल पे और कोई बात ही नहीं। तो ये चीज हमें देखनी है कि किसी चीज को कितना तूल देना है। अगर आप उनको सबक सिखाना चाहते हो तो उनको उनका बिजनेस पे इफेक्ट डालो, उनके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, उनको अपने आप वो सुधरेंगे कि हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है ना। और जो हमारा जैसे मैंने बोला कि जो हम बोलते हैं वैसे ही हमारी इमेजिनेशन होती है, वैसे ही हमारा माइंडसेट होता है, ठीक है? और हर रिलेशन को दाग किया जा रहा है। या तो सिगरेट स्मोकिंग सबको पता है इंजीरियस टू हेल्थ है, लिखा होता है, फोटो बनती है, ठीक है ना, सबको पता है वो गलत है, ठीक है? लोग जाके खरीदते हैं ना, वो डब्बी उसी से निकालते हैं ना सिगरेट, जिसमें वो फोटो लगी होती है कि यहाँ कैंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, सब लिखा होता है, फिर भी लोग पीते हैं। गलत है, फिर भी लोग करते हैं। तो इंडिया में क्या आप रोकोगे किसको? गलत है, लोग फिर कंज्यूम करना चाहते हैं उसको। उन ऑडियंस का क्या करोगे? उनको अब कहते हैं सिगरेट पीने में मजा आता है, ऐसे उनको उस टाइप के ऑडियंस को ये चीज सुनने में, देखने में उनको मजा आ रहा होगा, तब देख रहे हैं वो, ठीक है? तो ये चीज अपने दिमाग, हमें एक तरीके से हमारे माइंड को बर्बाद करने की कोशिश है। एक तरीके से मेंटल टेररिज्म कह सकते हो कि ऐसी चीजें, इस चीज पे एक्शन होना चाहिए कि मेंटल टेररिज्म है कि ऐसी चीजें हमें नहीं आए, क्योंकि एक सभ्य समाज के अंदर ये चीज नहीं है। और हमें अमेरिकन शोज को कॉपी नहीं करना। मेरे को तो लगता है कि शायद समय रहना, और इनको तो कॉमेडी इतनी ज्यादा, इनको वो शायद ये इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं, इनको इतना ज्यादा अपना इफेक्ट डालना चाहते हैं सोसाइटी में, इतने व्यूज बनाना चाहते हैं सब के, ये शायद इनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है कि यार ये कुछ भी करेंगे ये सब करने के लिए, व्यूअरशिप के लिए, कुछ भी करेंगे सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, कुछ भी करेंगे भैया, पैसा बनना चाहिए, ठीक है, धंधा आना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते भाई। एक लिमिट है, एक तरीका है हर चीज का। कुछ भी करके कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना? कुछ भी करके तो फिर आप देख रहे हो, ठीक है ना? तो वो चीज गलत ही है, ठीक है? चलो, अच्छी बात है, इन्होंने अपना कंटेंट रिमूव किया है, अपॉलॉजी करी है, ठीक है? और हमें अपने कल्चर को फॉलो करना है, बाहर के कल्चर को नहीं करना। मेरे हिसाब से ये अलाहाबादिया हो सकता है कि ऐसे व्यूअर्स, मतलब
देखो कहीं भी क्या होता है कि कोई भी थॉट होता है वो कई बार इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके लिए वो बंदा कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, वो सही गलत में डिफरेंस नहीं देखता। तो यही एक मेंटल साइकेट्रिस्ट, एक मेंटल उसकी आता है कि उसका एक इलाज होता है कि ठीक है उनको थोड़ा साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि ऐसी सोच मेरी हो चुकी है कि यार मेरे को इलाज की जरूरत है यार सही में। तो एक मेरे हिसाब से तो इलाज भी करवाना चाहिए, चाहे वो अलाहाबादी है या कोई भी इस तरीके के लोग ऐसी सोच रखने वाले, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। और अश्लीलता जो भी फैलाते हैं इनको तुरंत हर एक, नॉट ओनली सिर्फ यूट्यूबर्स, हर एक ऐसा कंटेंट पूरे जो हमारा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी बन रहा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से है, चाहे वो आपका फिल्मों के माध्यम से, चाहे OTT के माध्यम से है, आज आप गूगल करो, गूगल में करो, उसमें जो हमारी गालियाँ हैं वो सारी रियलिटी वहाँ दिखाते हैं वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। साली भाभी कोई नहीं छोड़ी, अब माँ बहन कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। जो आप एक बार करें, एक बार गूगल करें, वो सारा गंद आपको सामने आ जाता है। और यही कंटेंट हमारा कौन कंज्यूम कर रहा है? ये सब लोग ही कंज्यूम कर रहे हैं। क्या गूगल ने रोक लिया क्या उसको? क्या गूगल ने सेंसर लगा दिया, क्या रोक दिया? मतलब लोग जब तक नहीं सुधरेंगे, जब ऐसा कंटेंट वो कंज्यूम करना नहीं रोकेंगे, तो आगे ये चीज चलती रहेगी और ये चीज नहीं होगी। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो फॉलोअर, सब्सक्राइबर, ये सब पैसे का खेल है। और बियर बाइसेप्स, इनका ये जो नाम बियर बाइसेप्स, मतलब पहले बियर के शायद हो सकता है बियर के ऊपर, या बाइसेप्स कैसे बनानी है इसके ऊपर शायद कुछ ये ट्यूटोरियल थे, उससे लेते लेते और ये चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है। और ठीक है, जैसे अब सरकारें एक्शन ले ही रही है, ठीक है। और ब्रूटल ट्रूथ है सर ये सोसाइटी का हमारा, कि सुधरना तो हमें ही पड़ेगा, एक्शन हमें ही लेना पड़ेंगे, ठीक है। और हमारे जो भी सोच है, ठीक है ना, जिस तरीके की सोच आज उन्होंने रिप्रेजेंट करी है, निंदनीय है। मैं तो इसका खुद खिलाफ हूँ। शायद हो सकता है ये बाय मिस्टेक, बाय गलती, या एक तरीके से अनइंटेंशनली भी हो सकता है। एक्सीडेंट जिसको कहते हैं, कोई बंदा किसी को मार दिया, वो कोई क्रिमिनल नहीं हुआ, ठीक है। वो एक्सीडेंटली भी कई लोग मर जाते हैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं। तो ठीक है, सुधरने का मौका दो, ठीक है। और जो भी है नुकसान तो काफ़ी हुआ ही है इमेज को इनकी। और कहते हैं कि जिसने माफ़ी मांगी तो उसको एक चांस देना चाहिए। हालांकि हमें एक लिमिट रहनी चाहिए हर चीज़ की। और ये नॉट ओनली दीज कॉमेडियंस, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो भी काम कर रहे हैं, सबके लिए एक लेसन हो गया ये बहुत अच्छा हुआ कि इवेंट हुआ। एटलीस्ट चर्चा तो शुरू हुई, एटलीस्ट लोग अपनी सभ्यता पे बात तो, अपने कल्चर पे एटलीस्ट बात तो करना शुरू करें कि हाँ भैया वेस्टर्न कल्चर ऐसा ही घुसता जा रहा है, अगर नहीं रोका गया तो हम भी उस बर्बादी में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। आज वो सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट यहाँ भी शुरू हो गया है, ठीक है। सिंगल फादर का कॉन्सेप्ट यहाँ भी शुरू हो गया है, ठीक है। बड़ा ही अजीब अजीब कॉन्सेप्ट वहाँ पे शुरू हो गए हैं। लेस्बियन कॉन्सेप्ट वहाँ से यहाँ शुरू हो गया है, गे कॉन्सेप्ट वहाँ से यहाँ शुरू हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो चीज़ सही है एज पर दी लॉ, एज पर दी सोसाइटी, जिसको मान्यता हमारा समाज, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे कानून, हमारे लोग, हमारे बुजुर्गों की सोच, जो हमारे जो मेन लीडर्स हैं, जो हमारे अच्छे लीडर्स हैं, उनकी सोच, जो भी मतलब सोसाइटी मिल करके जो भी एक सही जो एक स्टैंडर्ड बनाती है, इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए, तो वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको जो भी मैंने अपने दिल से जो भी मैं बोल सकता था, जो भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि इस पे बोलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम था कि मैं ये देखता था बॉलीवुड के अंदर ये अश्लीलता, गंदगी और ये सब कुछ, और यूट्यूब पे, OTT पे सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार देखो कुछ चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं प्राइवेटली, कुछ चीज़ें कंज्यूम की जाती है पब्लिकली। जब आप प्राइवेटली वाली चीज़ों को पब्लिकली कंज्यूम करोगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जैसे आपने ही देखा, वो कंटेंट, वो प्राइवेट कंटेंट है, वो आपको, वो मेरे हिसाब से तो वो चीज़ यूट्यूब से भी मतलब ऐसी चीज़ तो प्राइवेटली भी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ जो है यूट्यूब को भी एक सेंसरशिप लगानी चाहिए कि हाँ यार मेरी ऑडियंस है, मेरे को इनको अलग प्लेटफॉर्म दो। यूट्यूब एडल्ट करके अलग यूट्यूब चैनल शुरू कर दें, उसका सब उनके अंदर प्रॉपर उसका एंट्री हो, आधार कार्ड कुछ भी किसी तरीके से उसकी एंट्री हो कि हाँ भैया ये एडल्ट कंज्यूम है, इसके अंदर समझ है कि हाँ भैया ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, सिर्फ एक हंसाने के पर्पस से किया जा रहा है। तो एक अलग लेवल है, कुछ सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए इस तरीके
की चीज़ों को रोकने के लिए, कि ताकि हमारी जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, हमारे दिमाग के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, हमारी कल्चर पे कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को एक मैकेनिज्म तरीके से बनना चाहिए, एक बॉडी बैठनी चाहिए। जैसे सेंसरशिप है, सेंसरशिप कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस तरीके के कंटेंट को ये अभी इस वक्त अलाउ कर रहे हैं OTTs पे सब कुछ, और पब्लिकली अवेलेबल है, उसकी एडवर्टाइजमेंट चलती है, उसकी दबा के एडवर्टाइजमेंट करते कि भैया लोग आओ देखो भी। तो मेरे हिसाब से तो एक स्ट्रिक्ट ये तो गवर्नमेंट को और लोगों को आगे आना पड़ेगा, अच्छे समाज के अच्छे लोगों सभी को आगे आना पड़ेगा, और एक अच्छे समाज के लिए सबका योगदान जरूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब अपने राय रखें, अपने कमेंट रखें कि कैसे हम इस चीज़ को सुधारें, ताकि हमारा कल्चर ना डिस्टर्ब हो, हम एक अच्छे नागरिक बने, हम एक अच्छे बच्चे बने, हम एक अच्छे पेरेंट्स बने, हम एक अच्छे नागरिक बने, हम एक अच्छे अपने अपने प्रोफेशनल बने, ठीक है। हम एक बेस्ट सिटीजन या बेस्ट हम अपना लाइफ में कैसे करें, ठीक है, बेस्ट ह्यूमन बीइंग कैसे बने, इसके बारे में हम सोचें। तो अपनी राय ज़रूर दें, कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको ये मेरे सोच, मेरी कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप शेयर भी कर सकते हैं। और ठीक है, आगे इस तरीके के जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, ज़रूर मैं आपके सामने ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा, और आपकी राय भी इस पे जानना चाहूँगा। प्लीज़ अपना लाइक करें, अगर अच्छा लगा, अगर कोई आपको लगी कोई बात तो कमेंट में करें, मैं आपके जवाब दूँगा और आपके थॉट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए।